चलिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आखिर समास क्या होता है, और वो भी जो मैं बता रहा हूं वो केवल परीक्षा के लिए बता रहा हूं। अगर आपको बड़ी विस्तृत रूप में जानकारी लेनी हो, बड़े डिटेल में जानना हो कि नहीं समास क्या होता है, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे। ये केवल परीक्षा आ गई है इसलिए मैं परीक्षा के लिए बता रहा हूं कि कक्षा 10 वाले ध्यान दें कि समास में आप में लगा क्या है। समास तो ऐसे कई हैं, लेकिन आप में द्वंद्व समास और द्विगु समास लगा है। आपको परीक्षा में एक शब्द दे देगा और पूछ देगा कि बताइए इसमें कौन सा समास है। और इस बार 2023 वाली परीक्षा में द्वंद्व और द्विगु लगे हैं। इन्हीं दो समासों को आप लोग समझ लीजिए, बड़े आसान हैं, देख लीजिए। द्वंद्व समास क्या? द्वंद्व का मतलब होता है दो। तो देखिए, जैसे इसको पहचानने का तरीका ये बड़ा आसान होता है। जैसे एक शब्द है माता पिता, ध्यान दीजिए इसमें जो होता है ना द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि देखिए दो हैं, एक है माता और एक है पिता। अगर यहाँ पर हो जाएगा आग पानी तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि अगर बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है आपको, तो आप समझ जाना कि उसमें द्वंद्व समास है। और देखिए क्या बात है, एक पहचान और बताता हूँ द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में हमेशा पहला वाला शब्द दूसरे वाले से ठीक उल्टा होगा। जैसे माता का ठीक उल्टा देखिए पिता हो गया, आग का ठीक उल्टा पानी हो गया, और पाप पुण्य मतलब पाप का ठीक उल्टा पुण्य हो गया। इस प्रकार से द्वंद्व समास की पहचान आपको देखिए। पहली पहचान, द्वंद्व समास में पहला शब्द दूसरे वाले का ठीक उल्टा होगा। दूसरी पहचान, उसमें ये डैश लगा होगा। ये जो चिन्ह है योजक का चिन्ह, इसे जोड़ने वाला कहते हैं, योजक का चिन्ह, डैश जैसा जो दिख रहा है उसमें जरूर लगा होगा, और वो आपको कहलाएगा द्वंद्व समास। और इसको अगर आप अलग करना चाहते हैं विग्रह के रूप में, तो इसका रूप विग्रह कैसे होता है? देखिए माता पिता, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चिन्ह को हटा करके बीच में और लगा देना है, बस। यही हो गया समास विग्रह। किसका? द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास का समास विग्रह, इस चिन्ह को हटाइए और लगाइए, बस। जैसे आग पानी तो आग और पानी, पाप पुण्य तो पाप और पुण्य। ऐसे अगर समास विग्रह कहेगा तो ऐसे कर देंगे, समास पूछेगा तो देख करके द्वंद्व समास बता देंगे, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है। संस्कृत में एक सूत्र है कि संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिसके पूर्व में पहले संख्या रहेगी वो द्विगु समास माना जाएगा। जैसे देख लीजिए, एक शब्द है चौराहा। चौराहा आप लोग समझते हैं कि कहीं आप लोग जाते रहते हैं, कहते हैं कि उस चौराहे से मुड़ जाना। चौराहा मतलब चार राह, जहाँ से चार राहें निकलती हों, चार रास्ते निकलते हों, उसे कहते हैं चौराहा। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो कहेंगे चार राहों का समूह, उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। अगर मान लीजिए इसी समय हो जाएगा पंचवटी, तो क्या लिखेंगे? पंच, पंच माने होता है संस्कृत में पांच, तो पंचवटी तो लिख देंगे पांच वटों का समूह। अर्थात जहां पर पांच वट हों, बरगद के 5 पेड़ हो, उसे हम पंचवटी कहते हैं। इस प्रकार से पंचवटी हो गया। और देख लीजिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का क्या हो जाएगा? 8 अध्यायों का समूह, जिसमें 8 अध्याय हों वो अष्टाध्यायी कहलाएगी। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है, देखिए चौराहा, पंचवटी, अष्टाध्यायी। तो चौराहा में चौ, पंचवटी में पंच, अष्टाध्यायी में अष्ट। ये जो पहले जो शब्द है ना, पहले वाला जो पद है वो संख्या को बता रहा है। चौ माने 4, पंच माने 5, अष्ट माने 8। षटकोण, देखिए षटकोण, तो जो पहला शब्द है वो संख्यावाची होगा। पहला शब्द यदि संख्या को बताएगा तो आप समझ जाना कि वहां पर
ये द्विगु समास है। बस यही पहचान है। आपकी परीक्षा में कक्षा 10 वाले में 2023 की परीक्षा में इन दो समास से आएगा। अगर आगे संख्या रहेगी तो आप लोग समझ जाना कि उसमें द्विगु समास है, और अगर ऐसे रहेगा तो समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है। आपका यह समास समाप्त हो गया।